हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग की आज की परीक्षा काफ़ी अच्छी गई होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के आंसर की को। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 25 अध्याय है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। फ्रेंड्स, आप लोग अपने प्रश्न का आंसर मिलाते चलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरोस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोर्बाचेव से। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अंग है। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरोप में। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी युद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत। अगला प्रश्न है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो शहर में। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए और कमेंट करके भी बताइएगा। अगला प्रश्न है कि यूएन वुमेन की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1995 में। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुआयामी परिघटना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जापानी। अगला प्रश्न है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा। अगला प्रश्न है कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको पता होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1930 दे दिया गया है। यदि यहाँ पे 1950 रहता तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जनता से। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई है? तो आपको पता होगा कि वह दशरथ माझी को दी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है कि आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1973 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेघालय एवं असम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दबाव समूह। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एल्फ्रेड शोबे। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है कि दक्षेस का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशिया से। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 10 सदस्य देश है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? आपको पता होगा कि जो सिक्किम है यह भारत का राज्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सिक्किम दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार दिवस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1971 में। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी शेख मुजीबुर रहमान। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस पड़ोसी देशों में भारतीय सेना भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी सैनिक गठबंधन। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 25। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी डाउट है, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी शीत युद्ध के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मालदीव। अगला प्रश्न है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2006 तक। अगला प्रश्न है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1968 में। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 10। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है? देखिए, इसके कुल सदस्यों की संख्या 193 है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 192। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजरबैजान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1991 में। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार गिरी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेनिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध का कालखंड था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1945 से 1991 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1991 तक। अगला प्रश्न है कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1968 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानवाधिकारों का एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 193। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय यूनियन। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2014 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1951 में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1976 में। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार। आपको बता दें कि मानवाधिकार से इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1978 में। अगला प्रश्न है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 47। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दारा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी सरपंच। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का आंसर की देखे हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कितनी सही है। तब तक के लिए जय हिंद।